एक बार एक महात्मा ने अपने सभी भिक्षुओं को पुण्य पर उपदेश दिया कि किस प्रकार व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ में आते हैं और नहीं। वो सभी से कहते हैं कि जो घटना मैं आज आपको बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनना और समझना। सभी भिक्षु महात्मा की बात सुनने लगते हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आखिरी तक ध्यान लगाकर सुनना। महात्मा कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में कुछ वर्ष पहले एक धनी किसान रहा करता था। उसके पास खूब सारी धन संपत्ति थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस किसान ने जब वो अमीर था तब गांव के लिए खूब काम किया था। गांव के लोगों के लिए मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन दान करता। उसने कई सारी गौशाला भी बनवाई, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए और गांव के अन्य गरीबों को अपने खेतों में काम भी देता था। जब जब जिस व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती तब तब वो उसकी सहायता ज़रूर करता था। उसने कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया। उस किसान ने अपनी अमीरी के समय खूब अच्छे कार्य किए और खूब पुण्य कमाए। लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान है। आज नहीं तो कल सबका बदलता है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। वही उस किसान के साथ भी हुआ। उसके व्यापार में आए हुए नुकसान से उसे काफ़ी घाटा हुआ और धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। अब वो शाही घरों की जगह अपनी पत्नी के साथ छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगा, जहाँ वो कई तरह के पकवान खाता था। अब सूखी रोटी खाने को मजबूर था। जैसे तैसे गरीबी में उसके दिन कट रहे थे। कहाँ कई सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमा करते थे और अब कुछ भी नहीं। उसके घर में रहने वाले नौकरों की स्थिति उस किसान से इस समय ठीक थी। किसान के दिन काफ़ी बुरी तरह से बदल चुके थे। किसान जब किसी धनी व्यक्ति को देखता, अपना समय याद करके भावुक हो जाता। वो सोचता रहता कि उसने सबकी इतनी मदद की, इतना अच्छा किया, लेकिन उसे उसके बदले क्या मिला? ये दुख भरी गरीबी, उसके किसी भी कर्म का कोई फल नहीं मिला। वो ऐसी बात अक्सर सोचा करता था। ऐसे ही एक दिन उस नगर के राजा ने एक घोषणा करवाई कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया है, वो मेरे पास आकर उसका फल लेकर जाए। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि राजा ने ऐसी घोषणा की है। जब ये बात उस किसान की पत्नी के कानों में जाती है, तब वो अपने पति से कहती है कि आपने भी तो पूरे जीवन कितना पुण्य का काम किया है, हर किसी की सहायता की, उनके लिए खड़े रहे, और इस बात का गवाह पूरा नगर है। आपको भी राजा के पास जाना चाहिए और अपने पुण्य का फल प्राप्त करना चाहिए। आपका यह हक है। किसान को अपनी पत्नी की बात उचित लगती है और तब वो ये तय करता है कि वो राजा से मिलने ज़रूर जाएगा। किसान की पत्नी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि शायद राजा द्वारा दिए गए फल से हमारे समय में कोई परिवर्तन आए, कुछ हालात ठीक हो जाए। और तब अगले दिन किसान राजा के पास जाने के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी मार्ग के लिए कुछ रोटी और आम का अचार प्याज रखकर दे देती है ताकि जब भी उसे भूख लगे वो खा ले।
वो किसान राजा के महल के लिए निकल जाता है। महल किसान के घर से काफ़ी दूर था। जाने में समय लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रहा था। आधे मार्ग पहुंचने के बाद अब किसान थक गया। निकला तो वो सुबह सुबह ही था, लेकिन अब दिन चढ़ गया था। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ी से पड़ रही थी। किसान ने सोचा कि क्यों ना कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। और तब वो आगे बढ़ता है। मार्ग में एक गांव पड़ता है। वो किसान जब उस गांव में पहुंचता है तो देखता है एक बड़ा सा कुआं था, जहां एक बड़ा विशाल वृक्ष बना हुआ था। वो किसान उस कुएं के पास जाता है। वहां रखी बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोता है और वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में बैठ जाता है और अपना खाना खोलने लगता है। जैसे ही वो रोटी खाने को जाता है, वहाँ कुछ कुत्ते आ जाते हैं और उस किसान की तरफ देखने लगते हैं। किसान समझ जाता है कि वो उससे खाना मांग रहे हैं और तब किसान बड़े ही प्रेम से उन कुत्तों को 2 रोटी दे देता है और अब स्वयं खाने बैठ जाता है। वो कुत्ते भूखे होते हैं, तुरंत 2 रोटी खा जाते हैं और फिर किसान की ओर दोबारा देखने लगते हैं। तब किसान सोचता है कि शायद इनका पेट नहीं भरा। तब वो 2 और रोटी उन कुत्तों को दे देता है और स्वयं पास में बची 1 रोटी ही खाता है, पानी पी लेता है और वापस मार्ग के लिए निकल जाता है। किसान ने अब सारा खाना कुत्तों को दे दिया था, इसलिए उसे अब भूख लग जाती है, लेकिन उसके पास अब कुछ भी खाने हेतु नहीं बचा था। वो ऐसे ही भूखे पेट चलता जा रहा था। जब जब उसे मार्ग में कुआं मिलता, वो बस वहाँ पानी पी लेता और आगे बढ़ जाता। ऐसे करते करते शाम होने से पहले ही वो राजा के महल पहुंच जाता है और जाकर राजा को प्रणाम करता है। तब राजा उससे पूछता है कि बताओ क्या क्या पुण्य तुमने किए हैं। किसान एक एक करके सारे पुण्य बता देता है कि जब वो धनी था तब उसने सबके लिए क्या क्या कार्य किए। वो हर एक चीज़ बता देता है। सारी बात सुन राजा कहता है कि ये कोई पुण्य नहीं था, इसके बदले तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। अन्य कोई पुण्य हो तो बताओ। ये सुन उस किसान को क्रोध आ जाता है। वो राजा से कहता है कि क्या मेरे लिए इतने पुण्य का कोई महत्व नहीं है, उसे कहीं नहीं गिना जाएगा। राजा कहता है कि नहीं, ये पुण्य कहीं नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई और पुण्य है तो बताओ। ये सुन वो किसान कहता है कि जब मेरे इतने किए हुए पुण्य का कोई महत्व नहीं है तो मुझे आगे कोई और पुण्य नहीं ज्ञात है। ये कहकर वो जाने लगता है। किसान को ये याद नहीं होता कि उसने आते समय मार्ग में भूखे कुत्तों को भोजन करवाया था। जब वो जाता है तब राजा उसे रोकता है और कहता है, आज भी तुमने एक पुण्य तो किया था आते वक्त, क्या उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। तब वो किसान कहता है कि आज मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तब राजा कहता है कि आज तुमने आते वक्त कुछ जानवरों को भोजन कराया था, खुद कुछ नहीं खाया। तब उस किसान को ये याद आ जाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि ये बात राजा को कैसे पता चली। तब राजा से वो पूछता है कि ये तो मार्ग की बात है, आप कैसे जानते हैं। तब राजा कहता है कि जिस समय तुम ये कर रहे थे उस वक्त मेरा मंत्री
उसी गांव में था, तब उसने तुमको ये करते हुए देखा था। और जब तुम यहाँ आए तो उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया और मुझे ये घटना बताई। तब किसान कहता है, लेकिन मैंने भी तो पुण्य इसी तरह किया है। तब राजा समझाता है कि बेशक तुमने इससे पहले बहुत लोगों की सहायता की, लेकिन आज तुमने उन सबको गिनवा कर उसका पुण्य कम कर दिया। पुण्य का अर्थ ये होता है कि यदि आप कोई नेक काम करते हैं और वो किसी को जताते नहीं हैं, तब वो नेकी कहलाती है। लेकिन कुछ करके यदि आप सब लोगों के बीच स्वयं की प्रशंसा करने लगें तो वो पुण्य में नहीं जोड़ा जाता। और यही समझाने हेतु मैंने ये घोषणा करवाई थी। तुमने अपने सारे कार्य जोड़ दिए, इसलिए वो पुण्य में जोड़ा नहीं गया। लेकिन ये तुमने नहीं बताया। हमेशा याद रखना कि जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार है, क्योंकि तुमने वो सब करके जता दिया। ये करना व्यक्ति के सभी अच्छे कार्य पर पानी फेर देता है। अच्छे कर्म करो लेकिन जताओ नहीं। आज जो तुमने किसी भूखे जानवर को पेट भरकर स्वयं को भूखा रखा, ये तुम्हारे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी सेवा है। पुण्य वही है जो आप करो भी किसी और को पता भी ना चले, और इसी के बदले तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। और तब राजा उस किसान की मदद करते हैं, उसकी आधी गरीबी दूर कर देते हैं। कहानी को पूरा करके महात्मा भिक्षु से कहते हैं कि तुम्हें भी ये सीख अपने जीवन में उतारनी है।